बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे और सब बताइएगा कि रमज़ान कैसा गुज़र रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान तो बहुत अच्छा गुज़र रहा है। और आज मैं आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ क्लीनिंग प्लस इफ़्तार ग्रैंड इफ़्तार पार्टी की। और ग्रैंड इफ़्तार पार्टी ये है कि अपनी फैमिली है, नंदे हैं दो, उन सब की फैमिली आएंगी। तो ये बस उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट है। तो सबसे पहले तो मैंने अपना ऊपर वाला पोर्शन, किचन, बाहर वाला एरिया सारा साफ़ किया क्योंकि इफ़्तार पार्टी इधर ही रखनी है ऊपर वाले पोर्शन में। और जब सेकंड पोर्शन में ना इफ़्तारी की तैयारी हो रही होती है तो मेरी कोशिश होती है कि जितने मेरा जो डिनर सेट है ना, जो जहेज़ में मिला हुआ है, तो वो मेरी कोशिश होती है कि वो मैं लगाऊं। तो अब वो शोकेस में से मैंने निकाले तो वो एक ही जगह पे मैं सारे बर्तन वगैरह सेट करके रख दूँगी और उनको तो कपड़ा वगैरह लगा दूँगी। ग्लास थे, इनको सबको ना मैं वॉश करके रखूँगी। और जब इफ़्तार पार्टी प्रिपरेशन करनी होती है तो आप जितना मर्ज़ी सुबह उठ जाओ लेकिन आपके काम नहीं ख़त्म होते। मैं ये उठी तकरीबन होगा कोई टाइम 8 साढ़े 8 बजे तक का। तो मैं ऊपर आ गई थी, अपने किचन वगैरह साफ़ किया, बर्तन वगैरह धो के रखे। और फिर बस यही घर के छोटे मोटे काम, और घर के छोटे मोटे कामों के साथ साथ बस बच्चों की केयर, यानी कि बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए होता है कि चलो जी दे दे कुछ ना कुछ काट के, मीन के फ्रूट दे दिया। अब सहरी में कोई रोटी बची हुई होती है तो वो फिर मैं अपने बेटू को कहती हूँ कि खा ले। लेकिन आजकल मेरे बेटे का ऐसा कुछ हुआ हुआ है कि वो ना रोटी की तरफ जाता ही नहीं है। रोटी बिल्कुल उसने छोड़ी हुई है। दोपहर के टाइम फ्रूट खा लेगा, रोटी नहीं खानी। स्टार्टिंग में ये था कि सहरी के टाइम ना कुछ खा लेता था, लेकिन अभी सहरी भी होती है, सहरी में भी ना बस थोड़ा बहुत 2-3 बाइट ही लेगा। तो कुछ कोई ना कोई मसला चल ही अंदर रहा होता है जिसकी वजह से बच्चे रोटी छोड़ देते हैं। बहरहाल मैं अब चिकन बनाने लगी। तो चिकन मैंने 3 किलो चिकन लिया है और ये बन रही है जी वाइट चिकन कढ़ाई। और इसके लिए ना आज बस मैं नई रेसिपी को फॉलो की है। तो इसके लिए मैंने चिकन की भुनाई करनी है ऑयल में। और जो साथ में मैंने चीज़ें ली हैं वो काजू ली है, 3-4 हरी मिर्च ली हैं, 2-3 प्याज मोटे मोटे से काट के ना। तो वो पानी में उबाला दिलाऊंगी, उसके बाद ग्राइंड करके इसमें डालूंगी। इससे जो थिकनेस होती है ना, जो ग्रेवी बनती है आला, बहुत मज़े की ग्रेवी बनती है। तो अभी मैं इस टाइम पे आपको दिखा रही थी कि मेरे किचन वाली साइड पे ना गर्मियों में धूप आ जाती है। तो खैर मुझे इस टाइम पे ना गर्मी भी लग रही थी। ये टाइम था 3 या ढाई या 3 बजे का टाइम होगा। तो धूप आ गई थी किचन वाली साइड पे, तो मुझे बहुत गर्मी आ रही थी। तो ये था कि बाहर जगह बनानी थी और मैं बस कढ़ाई बनाने के साथ साथ मैं और भी काम निपटा रही थी, जैसे कि क्लीन वगैरह बिछाई और बर्तन वगैरह क्लीन किए। तो साथ साथ और भी काम चल रहे थे। तो चिकन की भुनाई जो ऑयल आप देख रहे होगे, ये ऑयल बहुत ज़्यादा है। तो इसी में ही इसकी चिकन की अच्छे से भुनाई होगी। ऑयल बेशक आपको ज़्यादा लग रहा है लेकिन भुनाई अच्छे से कि ऑयल ज़्यादा ऑयल में होगी। और अगर आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको ना दोबारा से निकाल भी सकते हो। तो ये है कि मैं बस इसकी भुनाई करके एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकाल दूँगी बाद में। तो ये था कि अब साथ में भुनाई हो रही है। अच्छा, ये जो वाइट चिकन कढ़ाई है ना, ये तकरीबन मुझे ना बस पार्ट वाइज में बनाई रही थी, साथ में और काम भी चल रहे थे। तो मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लग ही गया था चिकन कढ़ाई बनाते बनाते। तो बस मैं चूल्हा ऑफ़ कर देती थी। साथ में अब जैसे कि भुनाई तो चिकन की हो गई थी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के तो मैंने बंद कर दिया था चूल्हा। तो मैंने कहा पहले उसको उबाला आ जाए तो उसको ठंडा होने के लिए रख दूँ कि काजू जो मैंने एक अलग चूल्हे पे रखे हुए हैं तो वो ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। इतनी देर में मैंने खजूरें ली, खजूरों की गुठलियाँ निकाल दी थी। और इसमें जी मैंने फिलिंग करनी है क्रीम की। तो ये देख लें जी, चिकन की अच्छे से भुनाई हो गई थी। और अब इसमें से ना मैं ये सारा ऑयल निकाल लूँगी। और जब आप क्रीम ऐड करते हो या जब इसमें ना ऐड होता है दही, तो इसकी ना ऑटोमेटिकली वो गायब हो जाती है तरी सी। तो इसमें ना फिर आप यही ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो बस अभी हो गए थे काजू, जो ऑनियन और ग्रीन चिली, ये मैंने ग्राइंड कर दी थी और इसमें ऐड कर दी थी। अच्छा, मुझे आदत है ना कि मैं नमक हमेशा ना जब इसकी भुनाई कर रही होती हूँ चिकन की तो तब मैं ऐड करती हूँ। वैसे मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है कि वो बाद में नमक ऐड करते हैं, वो बेशक कलेजी हो जाए, चिकन हो जाए, मटन हो जाए, बीफ हो जाए।
तो हमें आदत है। लेकिन इस बार मैंने कहा मैं बुनाई कर लूँ और उसके बाद मैं नमक ऐड करूँगी, तो नमक मैंने बाद में ऐड किया। फिर बिना जायका आ ही गया था। हम ये समझते हैं कि जायका नहीं आता बोटियों में अगर नमक पहले ना ऐड करो। ये मैं बताना चाह रही हूँ कि ये पढ़ रही है, साथ में बना भी रही है चाट। स्पेशल ड्यूटी होती है इसकी। कौन सी स्पेशल? यही वाली फ्रूट चाट की। कितनी नाइफ रखी हुई है तुमने? बस जी, मैं अपने काम के साथ साथ और भी मैं आपको काम दिखा रही हूँ कि मेरी भांजी जो है वो फ्रूट चाट बनाती है और पूरा रमज़ान में माशाल्लाह इसी की ड्यूटी लगी हुई है फ्रूट चाट बनाने की। तो मैं इसके रूम में आई, खैर ये अपने रूम में आराम से बैठ के ना साथ में पढ़ भी रही होती है और फ्रूट चाट भी बना रही है। और मैं अभी आपको अपना ड्रेस दिखा रही थी। ये ड्रेस है तो खैर पिछले सीज़न का, लेकिन मैंने अभी पहन लिया। तो इसमें मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी इफ्तारी बनाते हुए, तो मैंने कहा अब मैं आइंदा नहीं पहनूँगी। तो ये था कि अब बस फ्रूट चाट मेरी भांजी बना रही है और मैं इस टाइम पे आपको नीचे लेके जा रही हूँ, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। और ग्राउंड फ्लोर पे नीचे वाले किचन में आप ही बना रही हैं जी दूसरी चाट, चना चाट। बस ये चना चाट के लिए चने बॉयल हो चुके हैं, आलू भी बॉयल हुए हुए थे। और मेरी तो मत मारी जाती है जब मैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती हूँ। सीढ़ियों से नीचे जाना, फिर ऊपर आना, फिर कोई चीज़ मैं भूल गई, फिर मैं नीचे जाती थी। तो मैं बहुत थक चुकी थी जिस दिन ना ग्रैंड इफ्तारी थी, तो मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा बहुत थकावट हो गई थी। तो अब इस टाइम पे ना मैं फ्रिज में से व्हिपिंग क्रीम निकाल के लेके आई। तो मेरी भांजी ने कहा कि आप ना खजूरों में ना व्हिपिंग क्रीम डालिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे तो मैं ऑलपर्स हमेशा डालती हूँ, तो ऑलपर्स का मुझे टेस्ट अच्छा लगता है क्रीम का। तो मैंने कहा चलो इस बार ना मैं व्हिपिंग क्रीम, खैर व्हिपिंग क्रीम बीट करते करते मैं तो थक चुकी थी, टांगें थक गई थी। तो मैंने कहा बस इतनी ही बहुत है व्हिप की भी। तो फिर मैंने जो खजूरों में ऐड किया तो इतनी व्हिप की है, मीन के थोड़ी बहुत व्हिप हुई थी। तो जब मेरी भांजी ने ना फ्रूट चाट में डालनी थी तो उसने अगेन व्हिप की है। तो बस अब मैं खजूरों में ये क्रीम वगैरह डाल के, बहुत मज़े की खजूरें बनती हैं जब इस तरह क्रीम की फिलिंग होती है ना, बहुत मज़े की लगती हैं। और सबको इफ्तारी में बहुत पसंद आई हैं ये। और सब ने जी अपने अपने बस बारी ली हुई थी कि ये चीज़ इसने बनानी है, ये चीज़ इसने बनानी है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि पकोड़े मैं बनाऊंगा। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो उन्होंने कहा कट भी मैं करूंगा, तो पकोड़े बस मैंने ही बनाने हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप ही बनाएं। तो फिर जी मेरा बेटा भी बैठ के अपने पापा जी के साथ बैठ के कटिंग करवा रहा था। तो पकोड़े जी मेरे हस्बैंड ने ही बनाए हैं। तो इस टाइम पे ये बन चुकी थी वाइट चिकन कढ़ाई। और इसमें देखिए ऊपर ऑयल आहिस्ता आहिस्ता मीन के हल्के हल्के चूल्हे पे ये पड़ी रही है, तो ऑयल ऊपर आ गया था इसका। तो इसमें जी अब मैं क्रीम ऐड करूँगी और क्रीम ऐड करते हुए फिर इसकी तरी गायब हो जानी है। तो फिर मैं इसमें ना देसी घी का यूज़ करूँगी एंड पे। वैसे तो मक्खन डलता है लेकिन मेरे पास मक्खन अवेलेबल नहीं था, तो मैंने देसी घी का यूज़ किया है। तो आप यकीन करो 3 किलो चिकन था और 3 किलो चिकन इतने मज़े का बनाया कि सब ने वाह वाह की। तो बहुत अच्छा बना, फ़र्स्ट टाइम ना मुझसे अच्छा बना। खैर मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन इसमें जो एक नई ये था कि बाबा फूड वालों की रेसिपी को मैंने फ़ॉलो किया। बाबा फूड तो छा गए। बाबा फूड जी, आप मैं कहती हूँ कि बड़ी अच्छी रेसिपीज़ होती हैं उनकी। मैंने जैसे कि उन्होंने काजू डाले थे, मैंने वैसे ही सेम टू सेम काजू का यूज़ किया। तो बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छी ग्रेवी बनी। और बस इस टाइम पे फ्रूट चाट रेडी होने वाली थी। इसमें व्हिपिंग क्रीम का यूज़ किया। और मेरी भांजी को होता है कि बस अच्छी सी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए फ्रूट चाट की।
तो पहले तो मेरा दिल था कि मैं ना कस्टर्ड बना के ना वो वाली कस्टर्ड वाली फ्रूट चाट बनाती हूँ, बट इसने कहा नहीं मैं आंटी ऐसे ही बनाऊँगी। तो इसमें कॉकटेल का उसने यूज़ किया, कैंडी बिस्किट डाले और फिर उसके ऊपर चाट की एक लेयर लगाई फ्रूट चाट की और बड़ी अच्छी सी प्रेजेंट की इसने। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाती है मेरी भांजी फ्रूट चाट। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी कटिंग बहुत ज़बरदस्त है। ये जो फ्रूट्स काटती है, वेजिटेबल्स काटती है तो बहुत बारीक बारीक बहुत सफाई से काटती है। हमारी तरह, मेरी तरह, स्पेशली मेरी तरह नहीं होती कि मैं बस जल्दी जल्दी कट करती हूँ। तो बस अब ये था कि जो इफ़्तार पार्टी के लिए चीज़ें रेडी की थी वो आहिस्ता आहिस्ता ना बस कंप्लीट होने वाली थी। तो इस टाइम पे मेरे हस्बैंड बनाने लगे थे पकोड़े और साथ में जो होममेड रोल मैंने बनाए थे, होममेड समोसे बनाए थे वो। और मैं ख़ुद बड़ी एक्साइटेड थी। मैंने कहा चलो इस बार ना ट्राई करेंगे होममेड जो रोल बनाए थे। ये ना 2-3 दिन पहले ही मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर की थी होममेड समोसा पट्टी की, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे समोसे बने। और इस टाइम पे जी मैं ये पैक कर रही थी इफ़्तारी अपने चाचू के लिए। मेरे एक चाचू इधर रहते हैं तो चाचू के लिए इफ़्तारी दी उनको भी, तो उनके लिए बस सारी जो जो चीज़ें रेडी की वो सारी बस पैक करके उनके यहाँ भिजवाई। ऐसी वीडियो स्लो मोशन होनी चाहिए। ऐसे बंदे की चीज़ बनाए जो क्या चीज़ बनाई थी उसके लिए ठीक है नहीं होगा ये भी वाला मॉल भी नहीं आता मतलब कौन से हो गया। बस जी इफ़्तार का दस्तरख़्वान हो गया था रेडी और मेरा बेटा ना लाइट्स लगा रहा था इधर, लाइट्स बस बिछा रहा था, हत्ता कि उसकी इतनी लुक आ नहीं रही थी क्योंकि अभी ना रोशनी थी ना। तो खैर हर एक का अपना अपना पार्टिसिपेट था इस इफ़्तार दस्तरख़्वान में। तो आपको अगर ये व्लॉग मेरी वीडियो एंड तक अभी आगे चलेगी तो आपने देखनी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें। और बस अभी इफ़्तारी का टाइम होने वाला था और इफ़्तारी का मैं बताती चलूँ कि मेरी बेटी ने इफ़्तारी के टाइम बहुत तंग किया। अब इस टाइम पे मैं वॉल्यूम भी ओपन करके आपको सुना सकती थी कि इस टाइम पे मेरी गोदी में बैठे हुई थी और इसने ना बहुत तंग किया। जब अच्छा मेरी बेटी का ऐसे ही है कि जब भी कोई मेहमान आता है ना तो इसको इतनी वो उलझन होती है ना कि ये बहुत तंग करना शुरू कर देती है मामा को। फिर तो मुझे सही तरह से इफ़्तारी भी नहीं करने दी। मैंने बस यही फ्रूट चाट थोड़ी सी खाई और उसके बाद मैं उठ गई। मैंने कहा चलो और भी अब फिर नमाज़ पढ़ने के बाद खाना सर्व करना था। तो वाइट मटन कढ़ाई जो थी वो उसको गर्म किया, हल्के हल्के चूल्हे पे मैंने रख दिया था। और ज़्यादा तेज़ चूल्हे पे अगर रखोगे तो इसकी तरी गायब हो जानी है, इसका ऑयल नज़र ही नहीं आना। तो हल्के हल्के चूल्हे पे आप रखोगे तो इसका जो ऑयल है ना वो निकलेगा। और इस टाइम पे ना मैं इसको गार्निश जल्दी जल्दी कर रही थी, मिर्चें जो काट के रखी हुई थी। तो मेरी भांजी कह रही थी मुझे बड़ी सफोकेशन सी हो रही है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रही हैं। तो बस आजकल के बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं बस अच्छी सी प्रेजेंट होनी चाहिए, बेशक अगला बंदा वेट ही करता रहे। तो बस ये था कि खाना वगैरह खाने के बाद फिर चाय तो एक गिलास भी जूस है और चाय ना हो तो मैं कहती हूँ इफ़्तारी हज़म ही नहीं होती। तो चाय बनाई फिर और चाय सबको सर्व की। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।